नोएडा से मिल रही है। महामाया फ्लाईओवर पर कार से युवक को रौंदा है, कार ने युवक को रौंदा है। देखिए रोड रेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कैमरे में कैद हुई है पूरी घटना। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। आईसीयू में इलाज युवक का चल रहा है। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में ये मामला है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। कैमरे में कैद यहाँ की तस्वीरें हो गई हैं। महामाया फ्लाईओवर पर कार ने युवक को रौंदा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रोड रेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और कैमरे में घटना वहां की कैद हो गई है। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती किया गया है। आईसीयू में युवक है, ऐसी खबर है। ये जानकारी सेक्टर 39 थाना क्षेत्र से निकल करके सामने आई है। बड़ी खबर, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वहां पर किस तरीके से ये हादसा हुआ, उसी की ये फुटेज। देखिए अचानक से कार तेजी के साथ वहां पर आती है। तेज रफ्तार में कार आती हुई इस तस्वीर में दिखाई दे रही है और फिर एक युवक को रौंदा कार ने। तस्वीर आपके सामने है। बहुत सारी गाड़ियां यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीच से एक तेज रफ्तार गाड़ी आगे बढ़ती है, तेज रफ्तार कार, और जाकर के सामने युवक को रौंदा, जिसके बाद युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल पहुंचाया गया, वहां पर आईसीयू में युवक भर्ती है। ये जानकारी, इस हादसे की तस्वीर आपके सामने। महामाया फ्लाईओवर की तस्वीर बताई जा रही है। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शामली में पत्थरबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। छत पर चढ़कर पड़ोसियों पर पत्थर फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल। मामूली कहासुनी के बाद जमकर पत्थर वहां पर चले, ऐसी जानकारी है। पत्थरबाजी कर रहे लोगों के हाथ में हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए वीडियो आपके सामने। पत्थरबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है पुलिस। शामली में संग्राम किस तरीके से हो रहा है, पत्थरबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत पर चढ़कर पड़ोसियों पर पत्थर फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल। ये कहा जा रहा है मामूली सी कहासुनी हो गई थी, किसी बात को लेकर बहस हुई थी और वो बहस इस तरीके से पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। अब बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और छत पर चढ़ करके पड़ोसियों पर पत्थर फेंका जा रहा है। शामली में दो पक्ष इस तरीके से आपस में भिड़ गए। विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी यहाँ पर हुई। मामूली कहासुनी हुई थी किसी बात को लेकर, लेकिन फिर स्थिति इस तरीके से बिगड़ गई। यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल और राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह कानपुर मंडल के दौरे पर हैं। तीनों मंत्री विकास कामों का समीक्षा यहां पर लगातार कर रहे हैं। एबीपी गंगा से खास बातचीत में जितेंद्र प्रसाद ने दावा किया कि जो भी कमियां हैं उन्हें अधिकारियों से बातचीत के बाद दूर किया जाएगा। जितेंद्र प्रसाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने आपको सुनवाया। उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री और कानपुर मंडल के प्रभारी मंत्री जितेंद्र प्रसाद अपने मंत्री समूह के साथ कानपुर की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा में क्या निकला, उनसे बात करते हैं। समीक्षा आपने विस्तृत करी है, गहन करी है, सब कुछ ठीक ठाक पाया? यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को पूर्ण बहुमत फिर से दोबारा मिला है, जो हमारा संकल्प पत्र रहा है, उसका एक एक बिंदु पर चर्चा हो। जनता के प्रति जो चुनाव में वादे किए गए थे और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा भी की गई है। जहां कमियां पाई गई वहां सुधार के लिए कहा गया है, गति लाने के लिए कहा गया है। बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं जिसमें थोड़ा विलंब है उसमें और तीव्रता और धार लाने की बात की गई है। और ओवरऑल जैसे कहा, उत्तर प्रदेश और कानपुर उसमें बहुत महत्व रखता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के आगे के लोगों की जो सुविधाएँ हैं, यहाँ की स्वास्थ्य की सेवाएं, यहाँ शिक्षा की समस्याएं, तमाम पे चर्चा की गई। और आज मैं जा रहा हूँ देहात चौपाल करने, ताकि सीधा संवाद हो और जनता से साफ साफ पता लगे, कोई बीच में बैरियर नहीं आए। विकास को रफ्तार देने के लिए कुछ फुल प्रूफ कुछ मैप बनाया होगा, मैपिंग की होगी आपने। क्या कानपुरवासी क्या समझे कि कैसे आप लोग विकास करने जा रहे हैं? जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो बीज बोए थे उसके फल इन 5 सालों में दिखाई देंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग, आखिरी सवाल, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कर रही है, उसको कैसे करेंगे? नहीं, वो निरंतर प्रोसेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी यहाँ पे समस्याएं हैं, रेलवे ओवरब्रिजेस हैं, एयरपोर्ट्स की कोई समस्या आई है जो विलम्ब से हो रहा है, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी बात की जाएगी। जब परमिशंस की बात है,
वो दूर की जाएंगी। सबका समन्वय बिठाल के आगे गति दी जाएगी उन प्रोजेक्ट्स को जो निर्माणाधीन हैं। जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं उन पे गति दी जाएगी, उनको गति दी जाएगी और इसके साथ ही कानपुर के विकास को भी रफ्तार दी जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कानपुर दौरे पर गए कपिल देव अग्रवाल ने दावा किया कि लोगों की समस्याओं को लगातार सुना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और कानपुर की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा में क्या पाया, इनसे बात कर लेते हैं। कपिल देव जी, क्या पाया समीक्षा में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों ने निर्देशित किया है कि अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ, गाँव में गाँव चौपाल सबके पास जाकर उनकी बातों को सुनना है, उनकी समस्याओं को समझना है, देखना है और समझ करके जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं उनका तत्काल निस्तारण और जो प्रदेश में बताया उनका प्रदेश में जाकर निष्पादन, ऐसा मिला के हम सब काम किए हैं। तो उस समस्याएं मिली है, जिलाधिकारी को, कमिश्नर को कहा गया है और जो यहाँ के स्तर की नहीं है उनका लखनऊ आके हम निस्तारण करने का काम करेंगे। कानपुर के वासियों को क्या वादा करके जा रहे हैं कि जो समस्याएं यहाँ पर जड़ बन चुकी हैं? कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे मन से, पूरे जीवटता से काम कर रहे हैं, सबके मन की बात सुन के समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी सरकार काम कर रही है। दोबारा अमेंडमेंट आया तो पहले से भी बढ़िया काम हमको करना है, इस विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री साफ तौर पे कहते हुए कि जो पहले काम हुआ है उससे भी बेहतरीन काम करने की कोशिश की जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बांदा से खबर है, बांदा में डीएम अनुराग पटेल ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है, हर कोई तारीफ कर रहा है। डीएम अनुराग पटेल ने अपने सरकारी ड्राइवर को रिटायरमेंट पर अनोखे अंदाज में विदाई दी। दिखा रहे हैं आपको। इम्तियाजुद्दीन खान सेवा पूरी करने के बाद रिटायर हो गए और डीएम साहब ने अपने ड्राइवर की विदाई को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मौके पर उन्होंने खुद गाड़ी चलाई और अपनी सीट पर बैठाकर अपने ड्राइवर को घर तक छोड़ करके वो आए। कलेक्टर साहब ने इम्तियाजुद्दीन खान का फूल माला पहनाकर अभिनंदन भी किया, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर शुभकामनाएं दी और इसके बाद जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने ड्राइवर को खुद घर तक छोड़ा। इस नज़ारे को जिसने भी देखा लगातार तारीफ हो रही है। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब ड्राइवर बने डीएम साहब, डीएम बांदा, उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर की विदाई कुछ इस अंदाज में की, खाना भी खाया उनके साथ में और खुद ड्राइवर बन गए। उनको ड्राइवर की सीट पर वो खुद जा करके बैठे और अपनी सीट पर ड्राइवर को बिठाया, उसके बाद वो घर छोड़ करके आए। अब ये वीडियो उनका सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में कोविड वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर कोविड का टीका लगवाने वाले शिवम जायसवाल को कोविड की जगह रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुहल बेहड़ में शिवम जायसवाल कोरोना के टीके की दूसरी डोज लगवाने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर प्राइवेट कर्मचारियों ने उन्हें कोविड के बजाय रेबीज का टीका लगा दिया। वहीं शिवम ने जब टीका लगने की जानकारी ऑनलाइन करने की बात कही तो कर्मचारी आनाकानी करने लगे। वहीं शिवम जायसवाल ने पूरे मामले की शिकायत सीएमओ से की है, जो 2 दिन में मामले की जांच करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मैडम से बोला कि पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद टीका लगाओ। मैडम ने कहा नहीं, पहले वैक्सीन लगवा लो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे। वैक्सीन लगने के बाद सर जब मैं रजिस्ट्रेशन करवाने गया तो मुझे वहाँ पे पता चला कि रेबीज कुत्ते काटने का टीका लगाया गया है। उसके बाद जब मैडम से कहा तो मैडम ने कहा जो लग गया वो लग गया, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप चाहें जो भी करना चाहो कर लो। मेरा छोटा भाई फूलगढ़ CSC केंद्र पर कोविड का टीका लगवाने गया था, लेकिन वहाँ उन लोगों ने जो है इसको एंटी रेबीज कुत्ते का टीका लगा दिया है। जब मैंने उनसे पूछा, बात कही तो बड़ी अभद्रता से उन्होंने मुझसे बात की। फूलबेहड़ CHC की बात पता चली है, इसके लिए संबंधित ACMO को जांच सौंप दी गई है और वो 2 दिनों में इसकी जांच करके पूरा मसला क्या है, कैसे हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये पूरी जांच करके बताएंगे।
आगे बढ़ते हैं। अमरोहा से खबर है। अमरोहा के दौलतपुर गांव में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने और मारपीट करने के मामले में 12 आरोपियों के घरों पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई से गांव दौलतपुर में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस हमला करने के आरोप में 5 लोगों को जेल भेज चुकी है और जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, ऐसी जानकारी है, जिसमें 13 लोग घायल हो गए थे। अब देखिए वहां पर नोटिस किस तरीके से चस्पा कर दिया गया है। अमरोहा में घर में घुसकर हमला करने वालों पर अब ये पुलिस का शिकंजा है। पुलिस ने 12 आरोपियों के घर पर चस्पा किया नोटिस और जमीन विवाद के चक्कर में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे और इस आपसी विवाद में 13 लोग घायल हुए थे। अब पुलिस कर रही है लगातार कार्रवाई। अब प्रदेश में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन जारी होने में जो दिक्कतें आती थी वो खत्म हो जाएगी। ये दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई पेंशन पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में किया है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि तकनीकी की मदद से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है और आज लॉन्च किया जा रहा है ई पेंशन पोर्टल, इसका बड़ा उदाहरण ये बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी सदा ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत हो गई है। इसका लॉन्चिंग जो पूरा कार्यक्रम रखा गया था उसी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शरीक हुए और उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार की और यहाँ पर भी तमाम जो दिक्कतें अभी तक आती थी पेंशन में, सामान्य भुगतान में, वो दिक्कतों को ध्यान में रखकर ही इस ई पेंशन पोर्टल का आगाज किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11.5 लाख कार्मिक सीधे लाभान्वित होंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जो इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या जिन्हें पेंशन प्राप्त करना है, इन सभी के लिए आज ई पेंशन पोर्टल इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिससे आपके जीवन को और सरलीकरण किया जा सके और हम कह सकते हैं कि यह ईज ऑफ लिविंग का ही एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन साथ साथ अभी पुलिस विभाग को और अन्य जो विभाग इससे नहीं जुड़ पाए हैं, वे विभाग भी इस प्रक्रिया के साथ अगर जुड़ेंगे तो आने वाले समय में लाखों लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे और पेंशन के लिए किसी को भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पेंशन के लिए किसी को भी इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भागना नहीं पड़ेगा और इसीलिए इस ई पेंशन पोर्टल को लॉन्च भी किया गया है। जो सरकार की मंशा है उसका फायदा आम लोगों को मिलेगा और पेंशन में कोई भी दिक्कत आम लोगों को नहीं आएगी, इसका ख्याल रखा गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। यूपी में बिजली संकट पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। बिजली संकट पर अमित शाह, ऊर्जा मंत्री, रेल मंत्री से बातचीत की है। सीएम योगी का बिजली सप्लाई को लेकर टीम 9 को निर्देश हैं कि रोस्टर के हिसाब से बिजली दें, ये निर्देश दिए हैं योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को और त्योहारों पर बिजली कटौती ना करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिजली उपभोक्ता को गलत बिजली ना देने के भी निर्देश हैं और सभी को सही समय पर बिल देने के निर्देश भी दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बिजली आपूर्ति के लिए बिल भुगतान को बेहद जरूरी बताया है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये निर्देश दिए हैं टीम 9 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्या डिटेल्स है? मुख्यमंत्री ने आज जब बैठक की तो ये कहा है कि अभी आगामी अक्षय तृतीया का त्योहार आ रहा है, परशुराम जयंती है, ईद का भी त्योहार आ रहा है और ऐसे में प्रदेश में जो बिजली व्यवस्था है उसको सुचारू रखा जाए, यानी कहीं पर भी त्योहार के मौके पर बिजली की कटौती न होने पाए, ये साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। ये भी कहा है कि जो धार्मिक स्थल है उनके आसपास स्वच्छता रखी जाए, साफ सफाई रखी जाए, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए और लोगों की जो सुविधा उसका ध्यान रखें। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि कहते जब अभी वो दिल्ली कहते तो जो बिजली संकट है उसको लेकर बात हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री से भी बात हुई है, इसके अलावा जो रेल मंत्री उनसे भी बात हुई है और सभी ने कहीं न कहीं यूपी में कैसे बिजली की व्यवस्था बेहतर हो, कैसे कोयला आए, उपलब्धता उसकी हो, इसको लेकर भी साफ तौर पर कहा है कि यूपी में कोई संकट नहीं होगा।
से केंद्र सरकार ने खुद बातचीत की है। अपने बच्चे ये दरअसल यही एक ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी की जिम्मेदारी है और सब तरीके से बिल भी लोगों में पास जाए और लोग उसको जमा भी करें। ठीक है अनुभव, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बिल का भुगतान बहुत जरूरी है बिजली आपूर्ति के लिए, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। त्योहारों पर बिजली कटौती ना हो, ये सुनिश्चित किया जा सके। रोस्टर के हिसाब से बिजली सप्लाई के निर्देश दिए हैं टीम 9 को योगी आदित्यनाथ ने। शामली से बड़ी खबर है, पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। छत पर चढ़कर पड़ोसियों पर पत्थर फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली कहासुनी हो गई थी किसी बात को लेकर और वो कहासुनी इस तरीके से बढ़ गई। देखिए जमकर यहाँ पर पत्थर चले, आपस में किस तरीके से लोग भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्थरबाजी कर रहे लोगों के हाथ में हथियार भी वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। कई सवाल भी खड़े होते हैं इस वीडियो के आधार पर। पत्थरबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इन लोगों के पास ये हथियार कहां से आया और ये पत्थरबाजी यहां पर जो हुई उसके बाद अब पुलिस आ गई है हरकत में। देहरादून से बड़ी खबर है, खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। खाद्य सुरक्षा टीम को मिला 7 क्विंटल नकली पनीर। मुरादाबाद रामपुर से सप्लाई हुआ था पनीर, ऐसी जानकारी है। और देहरादून की डेयरियों में बिकता था नकली पनीर। बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं। टीम को छापेमारी में 7 क्विंटल नकली पनीर बरामद हुआ है। मुरादाबाद रामपुर से सप्लाई होता था नकली पनीर, ऐसी खबर। और देहरादून की दूध डेयरियों पर ये नकली पनीर बिकता था। बड़ी जानकारी 2 दिन पहले भी मिला था 500 किलो मिलावटी पनीर। और ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है खाद्य विभाग की तरफ से। ये बड़ी जानकारी, खाद्य सुरक्षा टीम की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। नकली पनीर यहाँ पर 7 क्विंटल बरामद किया गया है।